Okay, so hello friends. So today our lecture is on manufacturing processes. तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो नया लेकर आ रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे डेली लाइफ के बेसिस के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, उसके बाद और मैन्युफैक्चरिंग में किन किन प्रोसेसों के थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ बेसिकली तो मैन्युफैक्चरिंग को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकली एंड द सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिकली। ओके, तो पहले हम टेक्नोलॉजिकली बात करते हैं। और वी कैन से टेक्नोलॉजिकल टर्म में बात करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल, it involves physical and chemical processes used to change the shape, size and properties of the raw material। ओके, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इसमें क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस यूज होता है। फिजिकली अगर बात करें तो फिजिकल में जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ हीट हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल, फिजिकल मीन्स हीट या फोर्स, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। केमिकल्स में भी बहुत सारे देखने को मिलेगा आगे आपको। तो बेसिकली अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल टर्म में अगर मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? टू चेंज द शेप, साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जो सेकंड है हमारा टर्म इसको डिफाइन करने के लिए वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल अगर टर्म में बात करें तो इसे क्या कह सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन टू द रॉ materials for finished goods। मीन्स इकोनॉमिकली अगर टर्म में बात करें तो रॉ मटेरियल्स में वैल्यू का एडिशन करना ही हमारे लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप जान सकते हो, कपड़ा कॉटन से बनता है। ठीक, तो आप रेमंड्स का कपड़ा खरीद जाओ और एक कॉटन खरीदो आप, है ना, तो आपको रेमंड्स का कपड़ा बहुत ही महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे प्रोसेसेस करने के बाद हमारे पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आया है ना, जो हम यूज्ड कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली यूज्ड प्रोडक्ट जो यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं फाइनल एंड पे एग्जीक्यूट करने के बाद, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनकर आता है। तो रॉ मटेरियल में एक्चुअली वैल्यू का एडिशन करना भी एक तरह से इकोनॉमिकल टर्म में मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक, जिस तरह से मैंने बोला अभी कॉटन जो है वो बहुत ही सस्ता आता है, बट
आप कॉटन का ही कपड़ा भी बनकर मैन्युफैक्चर होके आता है, वो बहुत ही इन कंपैरिजन टू कॉटन बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक, तो ये हुआ बेसिक अपना मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम लोग। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया, अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं। ठीक, तो एक्चुअली अगर हम डिफाइन करने जाएं इसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, तो क्या बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। It involves science and technology of manufacturing efficiently, effectively, economically, and environment फ्रेंडली। ओके, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेबल गुड्स efficiently, effectively, economically and environment friendly। ठीक, और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वैरायटी ऑफ थिंग्स। आप कुछ भी ले लो, कपड़े यूज करते हैं तो कॉटन से बनता है, तो उसके लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। और इन मैकेनिकल में अगर बात करूं तो बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो हमको चाहिए। ठीक, जैसे कि आप ले लो, नट ले लो, बोल्ट ले लो, और भी बहुत सारे जो है स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही आता है। जैसे अब अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जो है एक्चुअली तो वो बॉक्साइट का ओर से निकलता है, अगर एग्जांपल लूँ। उसके बाद एल्युमिनियम को हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के शेप्स और साइज में देखते हैं, वो कैसे बनता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। एल्युमिनियम का हम बहुत सारा स्ट्रक्चर भी देखते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स है, बर्तन है ना, ये सब एल्युमिनियम से बनते हैं। तो ये जो अलग अलग शेप देना है एक ही मेटल को, तो उन्हें हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बहुत सारे आपको प्रोसेस को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो पहला प्राइमरी हमारा प्रोसेस होता है वो होता है कास्टिंग। ये हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी प्रोसेस। अब कास्टिंग में बात करें तो कास्टिंग जो है ये होता क्या है, ये फर्दर हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो लेक्चर इसके आगे आने वाली है कास्टिंग पे ही, तो हम मेनली अभी फोकस करेंगे कास्टिंग पे। जो इसके बाद फिर प्रोसेस होगा हम उस पर भी बात करेंगे। तो प्राइमरी हमारा प्रोसेस है कास्टिंग प्रोसेस। अब ये कास्टिंग प्रोसेस जो है ये बेसिकली दो टाइप्स में या दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला है एक्सपेंडेबल मोल्ड और एक्सपेंडेबल कास्टिंग। ओके, चलो, एक्सपेंडेबल कास्टिंग और एक्सपेंडेबल मोल्ड। ठीक, अब इसमें फर्दर हम अगर बात करें तो एक्सपेंडेबल मोल्ड एंड नेक्स्ट वन इज
परमानेंट मोल्ड। ठीक, अब इसमें फर्दर हम डिवीजन करें तो एक्सपेंडेबल मोल्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू these categories. First is sand molding, next one is cell molding, next is investment casting, नेक्स्ट वन इज फुल मोल्डिंग, और भी बहुत सारे, बट मेन कंसर्न जो है हमारा वो इन चारों पे रहेगा। आगे और जो बचेगा वो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे की नेक्स्ट क्लासेस में। और परमानेंट मोल्ड में बात करूं तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं। परमानेंट मोल्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं डाई कास्टिंग में, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। और इन दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो इसको ऐसे बात कर सकते हैं इसे कि जो एक्सपेंडेबल मोल्ड्स है हमारा, ये क्या होता है, टेम्पोररी होता है। ये टेम्पोररी मोल्ड्स हैं हमारा। एक्सपेंडेबल मोल्ड्स मीन्स यूजेज ओनली वंस, मीन्स हम एक्सपेंडेबल मोल्ड्स को बस एक बार ही यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ये टूट जाता है, एक्सपेंडेबल वाला जो है हमारा उसे तोड़ देते हैं। घबराने की बात नहीं है, हम आगे के लेक्चर्स में सभी को डायग्राम के साथ डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट जो हमारा परमानेंट मोल्ड है, ये हमारा कैसा, अगर ये टेम्प्रोरी है तो ये लिखा हुआ है परमानेंट मोल्ड है। और नेक्स्ट इसमें जो हमारा जनरली पैटर्न होता है वो कैसा होता है, मेटालिक मोल्ड होगा। देखो बेसिकली मोल्ड मीन्स कैविटी, ठीक है, मोल्ड मीन्स कैविटी मतलब खाली स्पेस जहाँ पर ये जो हमारा कास्टिंग का यानी जो लिक्विड मेटल है वो जाने वाला है, ठीक है। तो अभी हम कास्टिंग को भी डिफाइन करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन कास्टिंग। तो आप ये समझ लो बस कि ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एक्सपेंडेबल मोल्ड, जिसे हम टेम्परेरी मोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम ओनली वन एक ही बार हम यूज कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमारा परमानेंट यानी मेटालिक मोल्ड इसमें यूज होता है, सॉरी मेटालिक डाई यूज होता है। उसमें हमारा आता है डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग, ठीक। तो अब कमिंग टू द पॉइंट कि कास्टिंग क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन कास्टिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो बात करते हैं कास्टिंग पे। तो हाउ कैन वी डिफाइन कास्टिंग। तो कास्टिंग एक बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट वे है टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि इसमें इन्वॉल्व है क्या, हमारा अगर प्राइमरी प्रोसेस है तो इसके थ्रू हम लोग बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स शेप्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्या कर सकते हैं इसे डिफाइन कि इट इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टेन metals are allowed to solidify in a predefined
पैटर्न और मोल्ड, MOULD, मोल्ड ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टेन मेटल्स आर अलाउड टू सॉलिडिफाई इन अ प्री डिफाइंड पैटर्न और मोल्ड ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कास्टिंग में हम किसी भी मोल्टेन मेटल को कोई शेप देना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, उसे कोई भी ढांचे, सांचा जिसे हम बोलते हैं, अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो सांचा बोलते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे ईंट भट्ठों पर क्या होता है, एक सांचा बना हुआ होता है, ठीक है, उस पर नाम भी इंस्क्राइब्ड होता है ना, इनग्रेव होता है। तो उसमें क्या है, जिस तरह से मिट्टी वहाँ पे डालकर उसी शेप का हम लोग बना देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे लिक्विड मेटल का यूज होता है। अगर मान लो सिर्फ आप कटोर में, एक बाउल में आप एक पूरे लिक्विड को डाल दो और सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो उसी शेप का हमारे पास पूरा एक सॉलिड मेटल वापस हमारे पास निकल कर आएगा। तो सेम कास्टिंग वही प्रोसेस है कि इसमें मोल्टेन मेटल को हम लोग किसी भी पैटर्न में, प्री डिफाइंड पैटर्न में हम लोग सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, जैसा हम शेप और साइज का वो पैटर्न चाहते हैं या प्रोडक्ट चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कास्टिंग। कास्टिंग में अभी और भी हमें बात करना है कि कास्टिंग में, अभी पीछे मैंने बताया कि कास्टिंग में एक्सपेंडेबल मोल्ड्स, जिसे हम टेम्पररी मोल्ड्स और परमानेंट मोल्ड्स में कैटेगराइज किए हैं, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं एकदम थॉरोली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।